जी सर, आ रही है। बस बस बस, धन्यवाद। आखिरकार मेरी आवाज़ आप तक पहुंच गई। मैं इसके लिए आभारी हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों ने निबंध लिखा। कुछ एक लोगों को तो कुछ लोग तो बधाई के पात्र हैं और कुछ लोग पिटाई के पात्र हैं। तो यद्यपि सुधार की काफ़ी गुंजाइश है अभी, तो आज वह उसी के बारे में सेशन है। अभी ऑफिस से जल्दी भाग भाग के आपके चक्कर में आना पड़ा। अब मैं पेज काउंट कर रहा हूँ कि कौन सा पेज कब पढ़ाना है मुझे। तो कैसी चल रही है तैयारी, ये बताओ। आशुतोष बताएगा। सबसे जो गंदा ऐसे था वो इसी ने लिखा था इस बार। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। हाँ, ऐसे स्टूडेंट दिखते रहने चाहिए ना, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, है कि नहीं? तो आज अपने ग्रुप में 2 मेंस लिखने वाले लड़के और ऐड ऑन हुए हैं और थोड़ा बड़ा कारवा हो सकता है हमारा समय के साथ। लेकिन मेरे को उन लोगों से दिक्कत है। अभी मेरे पास 4 5 5 6 लोगों के निबंध आए, बस 7 लोगों के। उसमें आरती ने निबंध नहीं लिखा है, अंजलि ने लिख दिया है, शिल्पा ने और मंगेश, शिल्पा ने भी लिख दिया है। आरती ने और मंगेश जी ने निबंध नहीं लिखा है। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बाकी 1-2 लोग अभी नहीं आए हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई नहीं, देखने दो। वो सब लाइब्रेरी वाले मेरे को जानते हो रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करें हम लोग। देखो, कुछ एक चीजें ना आज मैंने बेसिक लेवल पर बनाई है निबंध को करने की। कुछ एक स्ट्रेटजीज मैं जो डिस्कस करूंगा। एक काम ये कीजिए, कैमरा ऑन करो यार। बाकी लोग, आरती, शिल्पा, सालू, पूजा, सोनिका, कृष्णा, ये तो मैं ही हूँ, ठीक है। अंजलि और मंगेश जी, सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। फिर हम लोग सेशन शुरू करेंगे। हाँ, बाकी कुछ लोग नहीं आ रहे हैं अभी। ये लोग क्यों नहीं आ रहे? फीस देने के बाद नहीं आ रहे कुछ बच्चे, बताओ। अच्छा है आपने रोके। हाँ, तो आपके पास साइंटिफिक रीडर वाली बुक है? पहला काम तो ये कीजिए अभी। कितने बच्चों के पास है? बाकी लोग ठीक है, कोई नहीं। जिनके पास नहीं है उनको तो खुश रहने दो। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक बेसिक करवा देता हूँ, ठीक है। टॉपिक बता देता हूँ। जिनके पास नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं इन फ्यूचर वो करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप वो ऑर्डर कर दिया? क्या सर, ऑर्डर किया, आने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर, ऑर्डर कर दिया, आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी कौन चला गया? एक सोनिका चौधरी, सोनिका चलेगी, ठीक है। तो कुछ एक थीम पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उस पर हम लोगों को काम करना है। और काम क्या करना है? एक तो देखो, 2 तरीके के निबंध आएंगे इस बार। एक पैटर्न चेंज होगा इस बार। जो कन्वेंशनल निबंध आते थे, मुझे लगता है कि वैसा एक निबंध आएगा, ठीक है। तो हम कन्वेंशनल टॉपिक भी कुछ एक प्रिपेयर करेंगे। कुछ एक जो एडवांस लेवल वाले जो फिलोसफिकल है, उनको अगले वाले सेशन में हम लोग डील करेंगे। आज हम लोग जो डील करेंगे वो बेसिक वाले डील करेंगे, ठीक है। उनकी मैं आपको थीम नोटिस करवा रहा हूँ। जिनके पास वो वाली बुक नहीं है, वो थीम नोट डाउन कर लो अपने पेन एंड पेपर से, ठीक है। जिनके पास बुक है वो तो नोट डाउन कर ही लो। लाइक इंडियन डेमोक्रेसी, तो एक डेमोक्रेसी अपने आप में थीम हो गई, ठीक है। इसमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल हम लोग देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी अपने आप में एक थीम हो गई। दूसरा थीम हो गया वुमेन, महिला से, ठीक है।
तीसरा थीम हो गया साइंस, चौथा हो गया एजुकेशन, पांचवा टॉपिक हो गया पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, जिसको हम लोग बोलेंगे ओनली जस्टिस डालो, ओनली जस्टिस, पांचवा। सिक्स्थ डालो इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड पॉवर्टी को, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला डालो एनवायरमेंट, अगला डालो ग्लोबलाइजेशन, फिर टेररिज्म, और एक डालो हेल्थ। कितने थीम हो गए? 10, ठीक है। 10। ठीक है, अब 10 थीम पे क्या करना है आपको, हर एक पेज की, हर एक थीम का ऐसे, ये पेज दिख रहा है, ऐसे एक पेज बनाना है, हर एक थीम का एक पेज बनाना है सिंगल। आपके पास 10 पेज होने चाहिए, ठीक है। हर एक थीम से रिलेटेड जितनी मैंने थीम करवाई है उनसे रिलेटेड अब मैं कुछ एक चीजें बताने जा रहा हूं, तो उनको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। पेन एंड पेपर ले लेता हूं मैं, और फिर आपको चीजें मैं नोट करवाता जाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है। सर एक मिनट, फर्स्ट टीम बोल देना दोबारा। डेमोक्रेसी, अच्छा एक मिनट, मैंने आप लोगों को कुछ एक ऐसे भेजे थे, अभी निबंध भेजे थे, 3 निबंध भेजे थे, ठीक है। उनको पढ़ा आपने? मैंने काफी मतलब 15 मिनट पहले भेजे थे। उनके ना डेट, उनका ना अभी मतलब 2 मिनट, जब तक मैं इस सिस्टम को सेट करता हूँ, आप क्या कीजिए, आपके पास इसको मिनिमाइज कीजिए, और उनके कोई सा भी एक, उसका शुरू का ओनली 1.5 पेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपको ना एक आइडिया लगेगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसका एक नया आयाम क्या हो सकता है, ठीक है। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो पेज है वो बनाता हूँ, तब तक आप वो इंट्रोडक्शन पढ़िए, कोई सा भी ऐसे ले सकते हैं। और फर्स्ट वाला मतलब मैं देखता हूँ कौन सा वाला है, आप कौन सा वाला चूज कीजिए, फर्स्ट वाला ही यूज कर लीजिए आप, फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला तीनों एक एक बार यूज कर पढ़ लीजिए, हल्का हल्का, ओनली 1.5 पेज, 1.5 पेज, तब तक है ना। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। स्क्रीन आ रही है? यस सर। ठीक है, तो जब आप पढ़ लो तो मेरे को थम्स अप कर देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों ने वो कर लिया है। संदीप जी, अभी आप लोग आपने ज्वाइन किया, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, तो एक काम कीजिए, एक बुक है ये वाली साइंटिफिक रीडर वाली बुक। अच्छा सर। ये है आपके पास अभी? अभी नहीं है सर। तो इसमें ना मैंने कुछ एक थीम लिखवाई है, वो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नोट डाउन फिर से करा दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक ये लोग पढ़ रहे हैं। माइक ऑफ कर दीजिए आपका, या अभी बाहर हैं अभी आप? अभी बाहर ही था, इसलिए मैं सुन ही रहा था। ठीक है, आपको मैं बाद में नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है।
थीम एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ी सी एक बार पढ़ लीजिए, जो आपको काम दिया था उसको पढ़ लीजिए, मैं बाद में थीम रिपीट कर दूंगा। एक बार जो वर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं जो बताऊंगा उसमें। कंप्लीट हुआ? यस सर। चलो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इंट्रोडक्शन सभी का। बस मैं आपको पहले चीज करवा रहा हूँ कुछ एक, इनको इन 10 थीम में आपको ऐड ऑन करना है। ये 10 थीम आपकी सेम रहेगी, उसमें आपको क्या क्या लिखना है पहली चीज तो वो नोट डाउन कर लीजिए। अब आप पेन एंड पेपर और स्क्रीन, मेरे को कैमरा ऑन करके सामने आ जाओ भाई, ठीक है, ताकि मैं इस पे वो शुरू कर सके। ठीक है, इन 12 थीम पे आपको क्या करना है, 10 से 12 थीम पे कुछ एक चीज है। एक पेज बनाना है आपको दोनों तरफ से, उसमें क्या करना है, 3 से 4 तो कोटेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 3 से 4 कोटेशन आपके पास रेडीमेड होनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी पे आ जाए, जैसे ही मीडिया के बारे में आ जाए, किसी के भी बारे में आ जाए, तो आपको 3 से 4 कोटेशन आपकी रेडीमेड होनी चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड आ जाए तो आपकी 4-5 थीम होनी चाहिए। जैसे गांधी जी, प्रकृति आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है, आपके लालच को नहीं, ये गांधी जी का एक कोट आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो 3-4 कोटेशन आपको खुद को बनानी है, और वो मेरे को आप लोग कब तक भेज दोगे 10 थीम? नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी तो आप मेरे को सब लोग मतलब जितने भी इस ग्रुप में हैं सब लोग मेरे को अपने अपने जो पेज है 10 थीम वाले वो बना के मेरे को भेज देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए उसमें से जो भी अच्छी अच्छी मेरे को लगेगी वो मैं फाइंड आउट करके आप लोगों में शेयर कर दूंगा, जो भी मेरे को लगेगी। लेकिन आपको अपनी बेस्ट चुननी है, आपकी कुछ एक मैं रिजेक्ट करूंगा, आपकी कुछ एक मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन उसमें आपको 3 से 4 कोटेशन इन 10 थीमों पे आपको करके मेरे को देनी है। कब तक? नेक्स्ट सैटरडे तक, ठीक है। ताकि ए से कम इस ग्रुप का जो जितने भी लोग हैं इस ग्रुप का कम से कम ए से का कोटेशन वाला काम, वैल्यू एडिशन वाला काम कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर हो सके, और मैं मेरे एंड से फिर आपको वैल्यू एडिशन और करवा दूंगा, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करनी है। अब जो बुक वाला काम था वो मैं आज आपको करवा दूंगा, जितनी भी बुक्स करवानी होगी, उसके अलावा 4-5 बुक और होगी वो मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। आज जो जितनी भी बुक है उनको मैं समझा दूंगा आप लोगों को क्लास के एंड में, ठीक है। हर एक ऐसे में आपको इधर से 3 से 4 तो मिनिमम रखनी है। 5 कोटेशन आपको कम से कम यूज करनी है, जिसको डबल ब्रैकेट में हमको बंद करके यूज करना है। अप्रोक्स हर पेज पे हम लोगों को एक कोटेशन यूज करनी है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, नए पैटर्न जो आजकल चल रहा है। इसके अलावा बुक हर निबंध में हम लोग 3 बुक अप्रोक्स मिनिमम मान के चलेंगे कि 3 बुक हर एक निबंध में हम लोग यूज करेंगे। और 3 बुक को मतलब 6 बुक हम लोगों को ऐसी करनी है जो हर एक एस्पेक्ट को कवर करे,
ठीक है। तो बुक में तो कुछ एक तो मैं अभी करवा दूंगा, कुछ एक बुक आपको इन फ्यूचर में करवा दूंगा नेक्स्ट सैटरडे तक, ठीक है। कुछ एक डाटा फैक्ट, जैसे डेमोक्रेसी से रिलेटेड, जैसे गरीबी से रिलेटेड। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 2023 वाली कि भाई 3% लोग इंडिया के पास 50% धन है, और जबकि जो 5% है उनके पास 80% तक धन है। तो एक तरीके से ये क्या हो गई, डायकोटोमी हो गई, विरोधाभास हो गया अपने आप में। तो इस तरीके के डेटा फैक्ट भी जितने भी मैंने आपको टॉपिक लिखाया है उन पे आपके पास रेडीमेड होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अगला लिखना है अपने को, ये कोटेशन में 3-4 तो अपने को बेसिक थिंकर के साथ, इसके अलावा 2 से 3 या तो संस्कृत की हो या हिंदी की हो। हिंदी की लाइक कबीरदास जी हो गए या फिर रहीम हो गया या किसी के भी पुराने, ऐसे कुछ एक कोटेशन ऐसी होनी चाहिए जो सदाबहार चले। लाइक पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई, एजुकेशन पे एकदम अच्छे से चलेगा ये कोटेशन, ठीक है। तो ऐसे भी अपने पास ये वाला कंटेंट भी अपने पास प्रिपेयर होना चाहिए हर एक थीम जो मैंने आपको बताई है। क्योंकि अगर 10 थीम में से अपने पास एक भी ऐसे अगर अपने को मिल गया ना 125 मार्क्स का सीधा गेन हो जाएगा अपने को। एस्पेक्ट तोड़ना मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उस एस्पेक्ट में जो दिक्कत आ रही है ना वो कंटेंट की और उस कंटेंट का वेरिफिकेशन की आ रही है कि आप एस्पेक्ट तो कवर कर रहे हो पॉलिटी इकोनॉमी की सोसाइटी वाला, लेकिन उसमें आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, और कंक्रीट ऐसी चीज नहीं बता रहे हो ताकि उस कथन की पुष्टि हो सके अपने आप को। उस चीज के लिए अपने को ये कोटेशन, डाटा फैक्ट, ये सारी चीजें चाहिए होगी। तो 10 थीम पे आपको तैयार करना है, ठीक है, जो मैंने लिखाई है। अगला काम करना है अपने को विचारक, ठीक है। विचारक के लेवल पर अपने को क्या करना है, एक तो भारतीय थिंकर, ठीक है, अमर्त्य सेन हो गए, गांधी जी हो गए, विवेकानंद हो गया, इनके कुछ स्टेटमेंट, उनकी बुक्स के नाम है तो इसी का इसका एक्सटेंडेड पार्ट, लेकिन अब इसको अलग लेके चलेंगे। और कुछ एक विदेशी जो हम लोग इथिक्स में करने वाले, पेपर 4 में हम लोग कुछ एक थिंकर करेंगे, उनके एस्पेक्ट हम लोग सारे कवर करेंगे। मतलब जिनके कोटेशन यूज कर सकते हैं तो उनको हम यहाँ पे भी यूज करेंगे और वहां पे भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको इन 10 पॉइंट पे बनाना ही बनाना है। अभी ना मजेदार एक बात एक ये किया कि मैंने इन आपके ग्रुप में एक लड़की है सालू, ठीक है, तो उसका मैंने ऐसे चेक किया, ठीक है। उसके ऐसे में मजेदार चीज पता क्या थी, हर एक पेज पे एक मजेदार कहानी थी, क्वेश्चन, डीलिंग एस्पेक्ट और एक कहानी अच्छी सी, ठीक है। तो कुछ एक शॉर्ट स्टोरी भी आपके पास होनी चाहिए, लाइक आपकी एनसीईआरटी 11th वाली सोसाइटी वाली, उसमें रजिया सुल्ताना का सपना है, वो एक अपने आप में शॉर्ट स्टोरी हो गई, ठीक है। हाल ही में एक जम्मू एंड कश्मीर के लड़के ने नीट में टॉप किया, वो अपने आप में एक शॉर्ट स्टोरी हो गई, ठीक है। भारत भ्रमण वाला अभी कुछ एक मैं इंट्रोडक्शन तैयार करूं बताऊंगा आपको, तो उनमें से कुछ एक शॉर्ट स्टोरी आप उनको रेडीमेड यूज कर लेना, ठीक है। तो कुछ एक शॉर्ट स्टोरी आपके पास होनी चाहिए कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड। आप उसको इंट्रो में भी यूज नहीं करो ना, तो आप उसको बॉडी पार्ट में यूज कर लो किसी आर्ग्यूमेंट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस ग्रुप के एसेस में कि उनकी जो निबंध है उसमें जुड़ाव नहीं है, सभी के में है, मैक्सिमम में आपको जुड़ाव है, जुड़ाव का एक इशू। तो आपको मैंने आज 3 ऐसे भेजे हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। ये परफेक्ट ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एकदम घटिया ऐसे होंगे, लेकिन इस ऐसे तीनों ऐसे में आपको ना कनेक्टिविटी का इशू नहीं दिखेगा। और कनेक्टिविटी इशू ना, कनेक्टिविटी जिन लोग बच्चों के पास इशू है तो वो क्या करना, उसमें से कनेक्टिंग लाइन निकाल लेना, ठीक है। तो वो कनेक्टिंग लाइन आपके जहां पे भी कनेक्टिविटी का इशू आया, आपको लगा कि इन 2 पॉइंट्स को कैसे जोड़ू, तो वहां पे आपको उसमें मदद हो जाएगी। तो ये तो हो गया वैल्यू एडिशन का पार्ट। थीम 10 थीम में अपने को ये काम करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम बहुत है, सब लोग भेज दोगे मेरे को, ग्रुप पे डाल देना, सब लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। और ऐसा मत सोचना कि मेरा माल कोई चुरा लेगा,
वैसे भी 10-15 ही लोग हो, ठीक है, एक दूसरे का भला करोगे तो ग्रुप में ज्यादा पास होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीक तक के एंड तक आप 10 पॉइंट इन 10 टॉपिक पे अपने अपने आर्गुमेंट या कुछ एक ये जितनी चीजें मैंने बताई है वो आप लिख के डाल दोगे, ठीक है। और ऐसे मत सोचना कि वो तो कर ही रहा है, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, हम क्यों करके ले। तो आप ऐसे मत करना, ग्रुप में मत डालना, आप मेरे को भेजना, जो मेरे को नहीं भेजेगा मैं उसके साथ डेटा शेयर नहीं करूंगा, फिर ये ठीक रहेगा। आप लोग मेरे को भेजिएगा पर्सनल, ग्रुप में मत डालना, ठीक है, नहीं तो काम चोरी हो जाएगी, सब सोचेंगे अरे वो कर देगा ना, मेरे को करने की क्या जरूरत है, मेरा तो एग्जाम के वैसे दिन कम बच रहे हैं, तो सभी के कम बच रहे हैं दिन, ठीक है, ये सोच के चलना भाई। तो ये तो हो गया बेसिक, हम लोगों को ये काम तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक का होमवर्क मिल गया मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग निबंध के। अब देखो कीवर्ड में ना कुछ एक कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूं, इस मैंने एक चीज इसमें नहीं बताई आपको, एक कीवर्ड और आपको प्रिपेयर करने हर एक टॉपिक में, जो 10 थीम बताई ना मैंने, उसमें ये एस्पेक्ट और जोड़ लेना। इस एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड इन 10 थीम से रिलेटेड कीवर्ड, लाइक जैसे मीडिया से रिलेटेड कीवर्ड की बात करता हूं, ठीक है। एक हो गया फेक न्यूज, दूसरा क्या हो गया येलो जर्नलिज्म, तीसरा क्या हो गया वार रूम कॉन्फ्रेंस, पांचवा क्या हो गया पोस्ट ट्रूथ एरा, एक कीवर्ड क्या हो गया द इंडियन मीडिया। ये किसके लिए होता है कि कितना भ्रष्ट मीडिया हो गया इंडिया का, कि उसके लिए ही एक अपने आप में, तो अपने आप में ही ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो इस तरीके से कीवर्ड आपके पास इन 10 थीम में तैयार होने चाहिए, समझे मेरी बात, ताकि आपको कनेक्टिविटी का इश्यू ना आए। जहां पे भी आपको कनेक्टिविटी का इश्यू है ऐसा कीवर्ड गोला मार के फेंक दो, जब तक दिमाग उसके एग्जामिनर के दिमाग में वो कीवर्ड जाएगा आप कनेक्टिविटी के इश्यू से निकल चुके होंगे, समझे मेरी बात। और ऐसे कीवर्ड को अंडरलाइन करना है अपने को। जैसे ही अपन ने सब्जेक्ट चेंज किया बॉक्स बनाया, जैसे ही अपने कोटेशन चेंज की बीच में ऐसे बना दिया, और जैसे ही अपन ने वो चेंज किया ऐसे मतलब अंडरलाइन कर देंगे। इतना क्लियर है? हाँ भाई। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। फीस नहीं दे रहे कुछ एक बच्चे, इस क्लास से निकाल दूंगा अगली बार, फीस नहीं आई ना मेरी अगली क्लास तक तो। हर क्लास में ना बच्चे ऐड हो रहे हैं, एक दो नए मेंस देने वाले, अगली क्लास तक एक दो और मिल जाएंगे आपको, लेकिन फीस कोई नहीं दे रहा यार, बताओ। हाँ ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग निबंध का। अपन 3 पार्ट में निबंध करने वाले थे। पहला भूमिका के लेवल पर, दूसरा बॉडी के लेवल पर, और तीसरा निष्कर्ष के लेवल पर। अब भाई जिन्होंने बहुत घटिया निबंध लिखा है कुछ एक बच्चों ने, ठीक है, और जो विजन आईएएस के बच्चे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज अच्छे से बता दूं, आज विजन आईएएस के 2 बच्चे मेंटरिंग के लिए आए थे ऑफिस में, तो उनकी हालत ये है कि उनको निबंध में कुछ नहीं कराया गया। तो ये मत सोच के मत रहना कि हमको निबंध की क्लास में बहुत अच्छा करवा देंगे, इससे घटिया ही माल मिलेगा, ठीक है। तो अभी से अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इस पे, भूमिका के लेवल पर, बॉडी के लेवल पर और निष्कर्ष के लेवल पर। 3 लेवल पर हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। हो सकता है आज पूरा सेशन मतलब 10 बजे तक ही सेशन लेंगे, क्योंकि कुछ एक बच्चों को निकलना भी होता है। नेक्स्ट वाला सेशन मतलब कल परसों या जल्दी प्लान करके उसको कंप्लीट कर लेंगे निबंध वाला। लेकिन इस वीक के एंड तक मेरे को आप लोग निबंध का सारा मटेरियल दे दोगे, ठीक है।
तो हो सकता है इस वीक के एंड में हम लोग ऐसे को खत्म करें, क्योंकि उसके बाद हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। जिन बच्चों का मेंस है उनका थोड़ा सा टाइम अभी क्या है, ऑप्शनल में चल रहा है, तो हम लोग इस वीक का टाइम उनको दे रहे हैं। ठीक है, बॉडी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, 3 लेवल पर काम करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भूमिका के लेवल पर। मैं क्या बता रहा था, भूल गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था। हाँ, मैं बुराई कर रहा था आप लोगों ने जो ऐसे लिखे उनकी, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ना पहले वो कॉपी दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक कॉपी, हाँ दिख रही है कॉपी? यस सर। मैंने क्या किया, जिसने भी ये ऐसे लिखा XYZ पर्सन ने, उसने क्या किया, देखो स्टार्टिंग कैसे की है। कुछ भी हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन ना, अभी डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे का फॉर्मेट बता रहा हूँ बस, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, डबल कोट स्टार्ट किया, हमारी सरकार आपको टीवी फ्रीज देगी। ठीक है, हमारी सरकार आपको नया घर देगी, हमारी सरकार आपके खाते में 12,000 पर मंथ देगी। अब मैं इस लाइन को यहाँ पे भी लिख सकता था, पर मंथ वाली को, जिसने भी लिखा अगर ये चाहता तो यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन इसने नहीं लिखा, क्योंकि इसको पता है कि ये फ्लो टूट जाएगा। तो ये काम आपको ध्यान रखना है, ऐसे में जब भी आप ऐसी चीजें लिखो बीचों बीच में लिखो। अब देखो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन दिमाग में एग्जामिनर पढ़ रहा होगा तो उसके दिमाग में चलो ये कहना क्या चाह रहे, क्या बिना काम की बात कर रहा है। फिर उसके बाद है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के, भारतीय लोकतंत्र की कुछ एक पार्टियां हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र हैं और उनके दावे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कई पार्टियों ने इनको जनता को पूरा भी किया है, और कुछ के तो बस वादे हैं जो जनता के साथ हर 5 वर्ष में पुण्य किए जाते हैं। इतना इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने। अब देखो हेडिंग पढ़ना आपका ना, इतने इंट्रोडक्शन से आपको ये क्लियर हो गया कि ये डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ना कुछ इतना तो पता हो गया कि डेमोक्रेसी में तो ऐसे वादे किए जाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में हेडिंग आ जाए कि ये ऐसा हो सकता है। अब इस वाली लाइन को गौर से पढ़ना, कुछ एक ने वादे पूरे किए हैं, लेकिन कुछ एक के लिए सिर्फ वादे हैं। मतलब कुछ एक तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे डायकोटोमी हो गई। अब देखो क्या है, लोक लुभावनवाद दिख गया, हमारी सरकार हमारी सरकार हमारी सरकार दिख गया, लोक लुभावनवाद जनता को दे रहा है ना कुछ ऐसा। उसके बाद लोकतंत्र, न तो लोकतंत्र, लोक लुभावनवाद और लोकतंत्र। पहला लोक लुभावनवाद इसमें डील हो गया। ठीक है, डेमोक्रेसी अभी तक डील नहीं हुआ, डेमोक्रेसी यहाँ पे डील हो रहा है सेकंड वाले पैराग्राफ में। लेकिन ना तो एक है और न ही एक समान, मतलब एक जैसे भी नहीं है दोनों एक चीज, और दोनों अलग भी है। तो इस वाली चीज में कुछ एक ने कंप्लीट किया, कुछ एक ने नहीं किया है। दिख गई अंतर दोनों का। अगले वाले पैराग्राफ में देखो, सवाल ये है कि क्या यह लोकतंत्र है। देखो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, जैसे आपको लोग कनेक्टिविटी नहीं बन रही। अब मैं सीधे बोलता, रॉबर्ट वी टांसले अपनी बुक ओवरडूइंग डेमोक्रेसी में समान वोट समान मत देने की बात करता है, लेकिन फिर कनेक्टिविटी नहीं रहती। इशू रहता ना भाई, जैसे यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई पुनः कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें और इसमें दोनों पैराग्राफ में लिंक कैसे ला सकता हूं। तो लिंक लाने के लिए क्या किया, सवाल ये है कि क्या यही हमारा लोकतंत्र है, फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए थे। ये गलती है इस ऐसे में। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। अब उसका जवाब दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का कि रॉबर्ट वी टांसले अपनी पुस्तक ओवरडूइंग डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को समान मत और समान मत देने तक सीमित नहीं मानते। वे अब्राहम लिंकन के विचार जनता 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 और उसके लिए किया जाता है। अब देख, अब मैं अगर इसमें एग्जामिनर होता, एक थिंकर हो गया, दूसरा थिंकर हो गया, एक बुक का नाम हो गया, एक कोटेशन हो गई, और सब कुछ डिफाइन हो गया। इसको और भी बेटर तरीके से किया जा सकता था, ये नहीं कि ये बेटर तरीका है, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन इससे मैच होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन ऐसे पता लग जाना चाहिए कि इससे रिलेटेड ही निबंध होना चाहिए। तो एक काम तो आपको ये करना था कि आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन को वो करना है, ताकि वो निबंध के जो मेन थीम है उससे कनेक्ट कर सके। बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यू ये था कि उन्होंने निबंध लिखा, लेकिन निबंध में एक तो जुड़ाव नहीं है, दूसरा इधर उधर भाग रहे हैं,
और तीसरा कनेक्टिविटी का तो इशू तो दिक्कत है ही है, लेकिन उसका जो दिक्कत है जो मेन थीम से जुड़ा हुआ है ना, उसका भी एक इशू है, इसको दूर करना है भाई। चले आगे। अब मैं बात कर रहा हूं पेपर के लेवल पर। एक तो प्रेजेंटेशन के लेवल पर आपको जो भी, मान लो ये पूरा पेपर, ये पूरा पेज है, ऐसे पूरा पेज जा रहा है, तो आपको जो कोटेशन लिख रही है ना वो इतने में ही लिखनी है भाई, इससे ज्यादा नहीं जाना। इतना ही स्पेस इधर छोड़ देना, इतना स्पेस इधर छोड़ देना, ताकि मेरे को स्पष्ट दिख सके कोटेशन। समझ गए ये चीज? हाँ भाई। दूसरा, कुछ एक बच्चों ने क्या है, कनेक्टिविटी को तो ध्यान ही नहीं रखा है, उनके मन में जो आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं। भाई पहला काम ये करना, अपना रफ पेज लेना, ठीक है, उस रफ पेज में लास्ट पेज पे जाना, उसमें ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है। जिसको 0 आता है उसका बता रहा हूं, यहाँ पे वही जो मैंने थीम बताई है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाज, सुरक्षा, IR, ऐसे थीम बना लेना जैसे मैंने थीम बनवाई थी, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक लिखना, अब उसके वर्ड्स को तोड़ना, एक एक वर्ड्स को तोड़ना। अब उससे रिलेटेड सोचना इतिहास में ऐसा क्या था, उससे रिलेटेड सोचना ज्योग्राफी में ऐसा क्या था, उससे रिलेटेड सोचना सोसाइटी में ऐसा क्या था, पॉलिटी में क्या था, और यहाँ पे उसके पॉइंट लिखते जाना, छोटे 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 छोटे। अगर कोई कोटेशन आ रही है तो यहीं पे कोटेशन लिख देना। जैसे इब्राहिम लिंकन वाली बात आ गई अपने को, तो इब्राहिम लिंकन को यहाँ पे बात कर लेना। समझे मेरी बात? लेकिन रफ बनाना ही बनाना है आपको। इंट्रोडक्शन तो बॉडी के बाद ही बनाना है आपको। आपको पता लग जाएगा ना कि मैं बॉडी में क्या लिखने वाला हूं, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म कर करके आप कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे, और कनेक्टिविटी का इशू नहीं रहेगा। समझे महानुभाव मेरी बात? ज्ञानी पुरुषों और महिलाओं, कैमरा ऑन कर लो ताकि मेरे को पता चलता रहे कि नींद में नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन के लेवल पर, कंटेंट के लेवल पर कैसे बनाना था आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं निबंध के इंट्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, इंट्रोडक्शन अपने को कितने तरीके से शुरू कर सकते हैं पहले वो देखेंगे, और उनके एग्जांपल्स भी मैं एक एक दो आपको अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप इंट्रोडक्शन करेंगे दोनों निबंध के, मैंने आपको बोला था कि एक का इंट्रोडक्शन कोटेशन से करने की कोशिश करना या क्वेश्चन फॉर्मेट से करने की कोशिश करना, और एक का कोशिश करना कि शॉर्ट स्टोरी यूज करो। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंट्रोडक्शन आप यूज कर सकते हैं डिटेल पे अब इस वाले सेशन में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले सेशन में मैं इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ओनली वैल्यू एडिशन का अगर कुछ एस्पेक्ट रहेंगे जो आप मेरे को भेजोगे उनमें से मैं सेलेक्ट करके इन 12 थीम से रिलेटेड मैं काम करवा दूंगा। अगर मेरे को लगा कि कुछ एक बच्चों ने काम का भेजा है तो कुछ एक कॉमन मैं करवा दूंगा, आप अपना अपने पास रखना। ठीक है, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगेंगे वो मैं दो तीन हर एक टॉपिक पे करवा दूंगा। कोटेशन हो गया, थिंकर हो गया, थीम हो गया, लेकिन आप उससे पहले मेरे को कंटेंट भेजोगे, शर्त ये है। और जो नहीं भेजेगा उसको मैं इनवाइट नहीं करूंगा उस वाले सेशन में, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बाद में बोलो कि सर हमको इनवाइट नहीं किया था आपने। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन की। देखो, एक तो होती है शॉर्ट स्टोरी, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे इजी है और उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगता है। अच्छा, मैंने खुद ने कैमरा बंद किया हुआ है क्या तब से? यस सर। अरे यार बताओ, मेरे को पता ही नहीं था। देख रहे हो पढ़ाने में कितना लीन हो जाता है आदमी, फिर भी बच्चे फीस नहीं देते। एक दो बच्चे तो मेरे को घर पे आके कूटने वाले हैं इनमें से, लेकिन मैं मजाक में करता रहता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अरे अर्जेंट कॉल लेना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ दुर्गेश,
यार सेशन ले रहा हूँ अभी तो। अच्छा आधे घंटे बाद आएगा, ठीक है ठीक है। थोड़ा लेट, हाँ 10 बजे दे देना यार, 10 बजे तक सेशन है मेरा। चले गए क्या बच्चे छोड़ के? अच्छा कोई नहीं गया, ठीक है मान लेता हूँ। हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, शॉर्ट स्टोरी की, ठीक है। अरे जो पहले बताया था, पहले ये बताया था कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी है, वही बताया था उसका सब्जेक्ट वाला अभी बताऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, टेंशन मत लो, अभी बच रहा है। अभी तुम शॉर्ट स्टोरी की कहानी सुनो, क्या कैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी अपने को लिखनी है आयरनी बेस। जिनका मीडियम इंग्लिश है, आयरनी को आयरनी बोलते हैं अंग्रेजी में भी भाई, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। आयरनी बेस का मतलब क्या है कि आपको एक तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना है, एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाना है, और स्टार्ट हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से करना, एकदम नीचे उतार देना। जैसे कि तृप्ति का मैंने ऐसे पढ़ा, ठीक है, इन्होंने अच्छा ऐसे लिखा था, मतलब नो डाउट अच्छा ऐसे लिखा था, लेकिन उसको इंट्रोडक्शन को और अच्छा बनाया जा सकता था। लाइक इन्होंने लिखा कि एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी इन्होंने शायद कोट की थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि भाई एक बच्चा था मान लो, ठीक है, नहीं अंबेडकर जी की कहानी थी, ठीक है। तो इन्होंने उसको मैं रिफाइन करके थोड़ा बता रहा हूँ। अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आयरनी बेस का, ठीक है। एक ऐसे था, उसमें ऐसे था कि एजुकेशन ना, एजुकेशन पे ऐसे था कि एजुकेशन मतलब एक तरीके से बदलाव का एक आधार है एजुकेशन, ऐसे समझ लो कि ये हेडिंग है, शिक्षा परिवर्तन का आधार, ये हेडिंग है। तो इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट स्टोरी में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ही ऐसे लिखना है, एक बच्चा जिसे स्कूल की कक्षा में बाकी बच्चों के साथ नहीं बिठाया गया, जब वो रोड पे चलता था, जब वो सड़क पर चलता था तो उसे चप्पल अपने हाथों में लेकर चलना होता था। वो समाज की उन गलियों से नहीं गुजर सकता था जहां से बड़े घर के लोग गुजरते थे। उन सभी असमानताओं से गुजरते हुए वह उस कुएं से पानी नहीं भर सकता था जिससे गांव के आमजन भरते थे। XYZ ये कहानी हो गई। तो इसको दिखा दिया, एकदम लो पॉइंट हो गया, ठीक है। उस व्यक्ति ने अपना संघर्ष किया और उसने रचा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस व्यक्ति ने एक गरीब वर्ग के लिए, एक वंचित वर्गों के लिए प्रावधान करवाया आरक्षण का, जो कि एक सामाजिक समता का आधार है आज के भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये डायक्टोमी हो गई। हाँ हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं, वो है क्या, कौन है, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अब उसके बाद ये इसका आयरनी बेस इंट्रोडक्शन हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कितनी गरीबी में जिए, कितना क्या किया, और उसके बाद हम लोगों ने पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की कि उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया मान लो। तो ये अपने आप में एक वो है। अब ऐसे ही अगर मान लो आयरनी बेस, ये तो हो गया शॉर्ट स्टोरी, ठीक। ऐसे ही आपको मान लो डेटा फैक्ट बेस लिखना है इंट्रोडक्शन दूसरा, क्योंकि आयरनी बेस आप शॉर्ट स्टोरी बेस एक इंट्रोडक्शन कर चुके होंगे, ठीक। वैसे ही आप आयरनी बेस मतलब डेटा फैक्ट आधारित आपको इंट्रोडक्शन करना है। तो आप लिखोगे जैसे कि गरीबी से आ गया, गरीबी वाला अपने एक एस्पेक्ट है और गरीबी वाला निबंध आ गया। तो अपने को मान लो कुछ याद नहीं आ रहा, तो एक काम करना, जितने भी मैंने थीम बताई है ना आपको, इन पे जितने भी कोटेशन लिखे हुए हैं, पुराने ऐसे आए हैं, पुराने निबंध आए हैं, उनको नोट डाउन कर लेना कोटेशन की तरह। वो कोटेशन हो गए अपने आप में आपके, और उन्हीं से ऐसे स्टार्ट करना है। जैसे कि गरीबी पे आ गया तो उसका कोटेशन क्या हो गया, हर कहीं की गरीबी, हर कहीं की भी गरीबी हर जगह की संपन्नता का अवरोध है। ये यूपीएससी का ऐसे है, निबंध पूछा है उन्होंने, यही हेडिंग थी, ये अपने आप में कोटेशन हो गई अपनी।
इसी से स्टार्ट कर दो इसको। अगर मान लो अपने को गरीबी से अपन ऑलरेडी एक स्टार्ट कर चुके हैं कोटेशन से, तो यहाँ पे डाटा फैक्ट डाल देंगे कि भाई ऑक्सफैम की जो 2023 वाली रिपोर्ट है, इसने क्या किया है कि भाई जो 5% लोग है ना सबसे ऊपर वाले, उनके पास क्या है 60% धन है, ठीक है। और जो सबसे गरीब है 50%, बाकी जो 50% जनता है उनके पास 30%, 3% ही धन है, वेल्थ है। होगी ना डायकोटोमी। तो एक तरीके से ऐसे फैक्ट, और जब आपने को इसको कंक्लूड करना हो, गरीबी को कंक्लूड करना हो, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट हमको सकारात्मक परिणाम दर्शाती नजर आती है, जहां पे पिछले 15 वर्षों में भारत ने कितने अप्रोक्स 27 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, ठीक है। सॉरी 415 मिलियन, कितने हैं डेटा, हाँ 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, ऐसे करके कोई डेटा है, थोड़ा देख लेना, मेरे को उसका फैक्ट याद नहीं, पिछले 15 वर्षों में। ये हो गया इसका कंक्लूजन। और वो किससे कनेक्ट कर गया, एडीबी की, जहां एडीबी की रिपोर्ट असमानता को दर्शाती, वहीं भारत की एशियन डेवलपमेंट की ऑक्सफैम की रिपोर्ट। कंक्लूजन में अपने को स्पेसिफिक मेंशन करना है, जहां हमने भूमिका में देखा कि किस तरीके से ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया कि भारत में असमानता बढ़ती जा रही है, लेकिन वही भारत सरकार के प्रयासों से हमने देखा कि एडीबी की रिपोर्ट में पाया कि पिछले 15 वर्षों में भारत के 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, फैक्ट बेस हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो गया, ठीक है। और उस फैक्ट बेस में भी हमने एकदम फैक्ट और ऑथेंटिक सोर्स वहां पे यूज कर लिया। तो इतना क्लियर है, एक डाटा फैक्ट वाला हो गया, एक शॉर्ट स्टोरी वाला हो गया, ठीक है। इतना क्लियर। एक शॉर्ट स्टोरी के एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। ये तो आपने कर ही लिया होगा एजुकेशन वाला, ठीक है। एक तो इंट्रोडक्शन और बता दे रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। एजुकेशन पे एक और इंट्रोडक्शन मैंने कभी बनाया था, एक्चुअल में बनाया क्या था, वो रियल लाइफ की स्टोरी थी। हम लोग ना आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो मतलब रियल लाइफ स्टोरी आप इसको बना के लिख सकते हो इन फ्यूचर, आपको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसलिए सुना रहा हूँ, ऐसा कोई पर्पज नहीं है मेरी कहानी सुनाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या है, 10th हम लोगों का अच्छा परसेंट बन गया था, तो घर वालों ने क्या किया कि आईआईटी में एडमिशन दिला दिया। और आईआईटी में एडमिशन के बाद क्या, मतलब आईआईटी की कोचिंग में, आईआईटी में तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, हम लोगों ने क्या किया, आईआईटी कोचिंग में एडमिशन ले लिया। तो 11th में हम कोचिंग जाते थे, तो क्या होता था, जयपुर में एक वो चलता था कि आपने अगर अच्छी कोचिंग में ले लिया ना, तो कुछ एक स्कूल ऐसे होते थे तो डमी होते थे, मतलब वहां जाना नहीं होता था, एग्जाम भी नहीं देना होता, तो मार्कशीट बना के दे देते थे 11th की, ठीक है। तो हमारे स्कूल का नाम था डीपीएस, दीक्षा पब्लिक स्कूल। तो दीक्षा पब्लिक स्कूल से हमने 11वीं की डिग्री हासिल कर ली भाई, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं गया 12th में दूसरे स्कूल में, अच्छे स्कूल में, जो वन ऑफ द, मतलब जो थोड़ा ठीक था, मतलब मिडिल क्लास वाला स्कूल। और एक स्कूल होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो हाई क्लास का स्कूल होता है, उसकी फीस भी ज्यादा होती है, फैसिलिटी भी ज्यादा होती है। तो हम चले गए भाई मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाला, मिडिल क्लास भी नहीं, ठीक है। तो पहली क्लास में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है कि अपने बारे में बताओ। तो मैं खड़ा हुआ कि सर मेरा नाम XYZ है, और मैंने डीपीएस से अपनी 11th कंप्लीट की है, और लास्ट ईयर मैंने कोचिंग भी ली थी। तो जैसे डीपीएस सुना, सारे लड़के ऐसे घूम के देखे, डीपीएस डीपीएस डीपीएस। तो वो डीपीएस की कहानी है, डीपीएस वर्सेस डीपीएस। और एक निबंध मैं आपको भेजूंगा अभी, उसका इंट्रोडक्शन सेम भेजूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि विक्रम एक मिडिल क्लास का लड़का है, और उसने अपनी 11वीं क्लास मतलब एक कक्षा में डीपीएस स्कूल में पढ़ता था। जैसे ही उसका इंट्रोडक्शन हुआ कॉलेज में जाने के बाद, तो उसने बताया कि मैं डीपीएस से पढ़ा हूँ, तो पूरी कॉलेज उसकी तरफ देखने लग गई कि डीपीएस वाले, पूरी कक्षा उसकी तरफ देखने लग गई कि डीपीएस वर्सेस डीपीएस, ये डीपीएस से पढ़ के यार इतनी गरीब स्कूल में कैसे आ गया। तो ये दर्शाता है अमीरों की शिक्षा वर्सेस गरीबों की शिक्षा, कैसे अंतर दिखा सकते हैं हम लोग। शिक्षा का व्यवसायीकरण,
शिक्षा के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि भाई कैसे मतलब एक क्लास बनता जा रहा है एजुकेशन अपने आप में। कहानी को आप बीच में भी लिख सकते हो, ऐसे के में शुरू में भी लिख सकते हो आपकी कहानी। एक एजुकेशन से रिलेटेड मैंने एक कोट और बनाया था, वो एक शॉर्ट स्टोरी और बताता हूँ आपको, है ना। क्या सीसीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट, हाँ भाई यूपीपीसीएस का किसी ने एग्जाम दिया था क्या, रिजल्ट आ गया उसका। कुछ एक लोग जाएंगे इससे अभी देखने के लिए। केतन देख सकते हो भाई, 2 मिनट का मैं मौन रखता हूं तब तक। ठीक है शुरू करते हैं, बाद में देख लेना क्लास के बाद, वो तो रिजल्ट तो आ गया। मेन सीएसई का लिख रहे हो तो यूपीपीसीएस का देना पड़ा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है तो हम बात कर रहे थे किसकी, एजुकेशन से रिलेटेड एक और कोटेशन की, एक और शॉर्ट स्टोरी की। ठीक है ऐसे ही मैं शॉर्ट स्टोरी ना हर एक थीम पे करवा दूंगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले खुद बना के लाओ यार। ठीक है मेरा माइंड यूज करोगे तो फिर वहां पे क्रिएटिव कैसे हो पाओगे, थोड़ा तो क्रिएटिव होना पड़ेगा ना। ठीक है फिलोसफिकल में कुछ एक ऐसे ही, ये ऐसी नहीं है कि मैंने बनाई है या मैंने कहीं पढ़ी है, बस मैंने कहीं पढ़ा था वो बन गई और उन्हीं को यूज कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके दिमाग में फिलोसफिकल वाले में ना दिक्कत रहती है कि अपने पास कोटेशन नहीं रहती, अपने पास डेटा फैक्ट नहीं रहता, तो ऐसी ही कहानियां बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है अब नेक्स्ट स्टोरी सुनाता हूँ। कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना यार, क्या पढ़ा रहा है, क्या दिमाग खराब कर रहा है भाई, बता देना जो बोर हो रहा हो ना। ठीक है एक स्टोरी और सुनाता हूँ। ठीक है एक छोटा बच्चा था, ये ना कहीं मैंने कहानी स्टोरी पढ़ी, स्टोरी नहीं पढ़ी थी, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ठीक है तो एक छोटा बच्चा था, नहीं पढ़ा भी नहीं था, एक फोटो आई थी द हिंदू में, तो उसी को देख के मैंने स्टोरी बनाई थी। एक छोटा बच्चा था, ठीक है वो स्कूल जा रहा था भाई, बच्चा लेके मतलब बैग लेके, उसका बैग ना काफी भारी था, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मान लो निबंध आ जाए। ठीक है तो उसका इंट्रोडक्शन ये बेटर रहेगा इन दोनों की बजाय। ठीक है उसमें क्या था, छोटा बच्चा है, उसका बैग ना काफी ज्यादा भारी है ना, तीन की मतलब 15 किलो का लड़का है और 3 किलो का उसका बैग है, तो अनुपात समझ लो कितना भारी होगा। ठीक है तो अब वो लेके जा रहा है भाई, उसकी माँ बैग पकड़ के लेके जा रही है, उसका पिता पकड़ के लेके जा रहा है और उसको स्कूल छोड़ने जा रहा है। ठीक अब वो जा रहा है रास्ते में, तो हुआ क्या कि एक बकरी का बच्चा लेके जा रहा है कसाई। ठीक है दूसरे साइड क्रॉस साइड में, और वो बच्चा बकरी का बच्चा है, वो म्याऊ म्या 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 करते हुए जा रहा है। इसको अपने वर्ड में लिख लेना जब भी लिखो। तो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि माँ ये भी स्कूल जा रहा है क्या, ये रो रहा है ऐसे। समझ रहे हो उस बच्चे को कितना कॉन्शियस है कि ये भी स्कूल जा रहा है क्या। तो मतलब टेंशन क्या है यहाँ पे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना बोझिल हो गया, इतना रोट लर्निंग हो गया है कि हम लोगों को इतना भार बच्चों के साथ भेजना पड़ रहा है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि एक बकरी के बच्चे को भी एजुकेशन लेके जा रहे हैं कि इसलिए वो रो रहा है। तो सोच लो वो कितना संघर्ष करता होगा वो बच्चा स्कूल जाने के लिए डेली। अब देखो इसी कहानी को ना कैसे बदलोगे अगर आपको एनवायरमेंट में लेके जाना है। तो वही माँ है वही बच्चा है, रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है छोटे बच्चों की क्वेरी क्या होती है, मान लो वो कहीं घूमने लेके चला गया, उसकी माँ उसको बच्चे को, तो बोलता है बच्चा क्वेश्चन करता है, पापा ये पेड़ को क्यों काट रहे हैं, ये लोग पेड़ को क्यों काट रहे हैं। पिता दूसरा तरीका, हाँ मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसी कहानी को दूसरे तरीके से। तो अब तक हम लोग शॉर्ट स्टोरी वाला तरीका ले चुके, कोटेशन वाला ले चुके, ये इतना क्लियर है। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो निबंध। तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, वार्तालाप वाला। कोटेशन वाले में एक चीज और मैं बता देता हूं। अभी ना एक शायद उसने कोटेशन लिखा था, किसका था, किसने लिखा था, किस पे, एजुकेशन से रिलेटेड। आपका निबंध विजन का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 4 वो था एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ था। ठीक है तो उस वाले को स्टार्ट कैसे कर सकते थे, उसमें ये कर सकते थे कि मैं ज्ञानी, मैं नॉलेजेबल पर्सन इस अर्थ में नहीं हूं कि मैं नॉलेजेबल पर्सन इस अर्थ में हूं कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात का कथन है। और जो आपका ऐसे का टॉपिक नंबर 4 है वो डिक्टो मैच कर रहा है इससे। ठीक है तो इससे भी आप अपना स्टार्ट
कर सकते थे। समझ में आया भाई? कोटेशन वाला कुछ बच्चों के ऐसे मैंने नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है, तो मुंह मत बनाना। बाकी लोग अभी मतलब 1-2 दिन में मैं करके आप लोगों से चर्चा कर लूंगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। बाकी कुछ बच्चों से मैक्सिमम चर्चा हो गई है, कुछ बच्चों के बच्चे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम मिल पा रहा है, तो हम लोग जल्द ही उसको कर लेंगे। अब जैसे ही इसमें ना एक कोटेशन ये हो रहा है, ठीक है, एल्विन टफलर, मैं आप लोगों को 2-3 बार नाम सुना चुका हूँ, आज और फिर से सुना दूंगा, ठीक है। ये कहता है कि भाई मतलब इन फ्यूचर वो अनपढ़ नहीं होगा जो किताब नहीं पढ़ सकता, फ्यूचर में अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं समझ सकता कि सीखा कैसे जाता है। ये अपने आप में कोटेशन हो गई। अब ये वाली कोटेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, मजेदार मैं चीज ये बताता हूं। जैसे ही IoT, जैसे ही तकनीक, जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों पे क्वेश्चन आता है, ये वाली कोटेशन यूज कर लेंगे अपना। ऐसे ही एक कीवर्ड है मेरे को याद आ रहा है, लर्निंग पॉवर्टी वाला यूज कर लेंगे यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक की लर्निंग पॉवर्टी वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे। समझे मेरी बात? तो ये वाला मटेरियल आपको करके लेके देना है मेरे को नेक्स्ट वीक तक। कोटेशन वाला हो गया। अब उसमें बीच में ऐसे एक कोटेशन ये हो सकती थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, कि रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा। अब ये पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ कहीं पे भी यूज कर दो भाई, नॉलेज कोई सा भी देख लो, फिलोसफिकल में भी यूज हो जाएगा, वहां पे अभी हम लोगों ने बकरी और बच्चे वाली कहानी वो देखी थी, वहां पे भी यूज हो जाएगा, हर जगह यूज हो जाएगा ये। तो कुछ एक तो अपने को मल्टी डायमेंशनल वाले बनाने की हर जगह अपने यूज हो जाए। क्लियर इतना? अब बात करता हूं वार्तालाप वाला, ठीक है। अगला तरीका, 2 तरीके मैं बता चुका हूं, शॉर्ट स्टोरी, दूसरा कोटेशन आधारित, तीसरा वार्तालाप वाला। ठीक है। कन्वर्सेशन वाले में मैंने अभी कुछ एग्जांपल दे रहा था यार, मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा। लकड़ी काट, पेड़ काट रहे थे वो। हाँ, लकड़ी वाला। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मिल जाते हैं ना, लड़की तो नहीं लिखा ना ठीक है। हाँ, तो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे मिल जाते हैं ना, पता चलता है कि भाई हाँ सुन रहे मेरे को। तुम्हारी फीस 2 गुना आज से, ठीक है, डबल फीस देना तुम अब। तो अब बात करते हैं लकड़ी वाली, ठीक है। तो वही कहानी जो हम लोगों ने पहले बताई थी, रिद्धिमा 6 साल की लड़की है, वो फर्स्ट क्लास में हो गई है, ठीक है, और वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रही है। मतलब ऐसे पहाड़ी इलाकों में है और वो अपने पिता के साथ स्कूल जा रही है, ठीक है। अलास्का का एग्जांपल दे देना, कहीं का भी दे देना। जैसे ही वो रास्ते से गुजरती है, अपने पिता से पूछती है, पिताजी, ऐसा थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, इतने में शुरू करना। वो बोलती पिताजी, पिताजी और रिद्धिमा। रिद्धिमा मेरी भांजी का नाम है, इसलिए मैं यूज करता हूँ। तो ऐसे अपने अनुसार जो भी नाम लिखे, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, अपने हस्बैंड का, बीवी का, जो भी लिखना चाहो अपनी मर्जी से लिखा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है उधर, उसको भी कौन सा पता है। अपना नाम मत लिखना बस, ठीक है। ऐसे हाँ भर रहा है जैसे लिख के आएगा, ठीक है। तो रिद्धिमा के बारे में कहानी, रिद्धिमा की कहानी क्या है। अब रिद्धिमा बोलती है, क्वेश्चन आंसर सेशन में हो जाएगा, अभी ये हम लोगों ने बेसिक दे दिया, क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करते हैं। रिद्धिमा बोलती है, पिताजी, पापा ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं, ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया। पिताजी बोलते, बेटा इनकी आजीविका इन पर ही निर्भर है, ठीक है। पिताजी का जवाब हो गया। फिर रिद्धिमा फिर से बोल, लिखो, छोटा नाम लिख लेना, ठीक है। रिद्धिमा फिर बोलती है कि पर पापा इस टीचर तो बता रहे थे कि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो फिर ये लोग पेड़ को क्यों काट रहे हैं। सवाल बन गया ना, क्वेश्चन बन गया। अब आप अपने क्वेश्चन फॉर्मेशन करो, तुरंत अपने क्वेश्चन फॉर्मेशन करो। रिद्धिमा के सवाल अपने आप में, रिद्धिमा के सवाल से पिता का अपने आप ही दिमाग खोल गया कि इस छोटे बच्चे का भविष्य इन पेड़ काटने से किस प्रकार प्रभावित होगा, और ये पेड़ काटे ही क्यों जा रहे हैं, क्या इनका कोई विकल्प नहीं है। फिर क्वेश्चन फॉर्मेट करो 4-5, क्वेश्चन फ्रेम करो 4-5,
क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या पर्यावरण प्रदूषण है, क्या इसका समाधान हो सकता है, आइए हम बात करेंगे इस निबंध में आगे। फिर एक एक क्वेश्चन लिखते रहना, उनके सॉल्यूशन लिखते रहना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट सब कुछ। समझ में आया तीसरा तरीका? आगे चलो। ये भी एक इफेक्टिव तरीका है, और ये है ना अभी लोग मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है और ना ही वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको कोटेशन पता है, शॉर्ट स्टोरी पता है। तो ये एक इनोवेटिव वे है, बस इसमें थोड़ा सा कोटेशन और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगा, जिसको कहते हैं कि मतलब एक दूसरे से बात कर रहा। और कोशिश करना निबंध लिखते टाइम ना ऐसे सोचना कि मैं एग्जामिनर से बात कर रहा हूँ, ये जो पढ़ नहीं रहा है ये मेरा, मैं इससे बात कर रहा हूँ कि मैं इसमें क्या लिखूं, ऐसा मैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन बनाऊं जिसको पढ़ने से उसका दिमाग चकरा जाए, अच्छा ये भी बात हो सकती है। तो वार्तालाप आधारित हम लोगों ने देख लिया। तो अब तक हम इंट्रोडक्शन 4 तरीके के देख चुके हैं। कहानी वाला, डाटा फैक्ट वाला, तीसरा वार्तालाप वाला, और एक कोटेशन वाला। अपने को 2 यूज करने। आई होप कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो एकदम क्लियर कर दिया होगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, नींद के देवताओं, आगे चलूं अब, आप लोगों की आज्ञा हो तो। जी सर। ठीक है, अब ना कुछ एक ऐसे में ना आपको मतलब कुछ एक ऐसे में ना मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एक हम। ठीक है, अब मैं मेन बॉडी का ना इंट्रोडक्शन तो देखो इतने ही तरीके से लिखा जा सकता है, ये 4 ही तरीके हैं, और मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब एक काम ये कर सकते हो कि 2 तरीके से ऐसे को बाद में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कनेक्टिविटी का इश्यू है, लग रहा है ना कि भाई मेरी कनेक्टिविटी इश्यू है, मेरे को नींद आती है ऐसे के बीच में, तो उसमें क्या करना, आप कहानी बनाना, कहानी बनाई आपने शुरू में, और उसके बाद ना क्वेश्चन फॉर्म कर देना। अब मैं उसका ना एग्जांपल देता हूं कुछ एक, इन निबंध में से कुछ किसी में तो लिखा होगा, देखो। हाँ, अब देखो ये वाला, ठीक है। इस ऐसे में अपन कुछ एक चीजें समझेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन के बाद कनेक्टिविटी लाए, क्योंकि मैक्सिमम इशू यही आ रहा है। इंट्रोडक्शन तो लिख दिया अपन ने, लेकिन उसके बाद कनेक्टिविटी का इशू, और उसके बाद अपने को सब्जेक्ट्स को कैसे चेंज करना है। इसमें कोटेशन नहीं होगा, इन्हें कोटेशन नहीं हो गया इन ऐसे में, लेकिन अपन कनेक्टिविटी यहाँ से सीख सकते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक व्यक्ति जिसने 28 वर्षों तक जेल में रखा गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसके अधिकारों को छीन लिया गया। हमारे यह सब सुनकर हम, ये हालांकि अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, इसको और थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए था। एक व्यक्ति जिसको 28 वर्षों तक जेल में रखा गया, उसके अधिकारों को छीन लिया गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरे व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपने समाज के अधिकारों के लिए अपने 28 साल तक जेल में रहा। हाँ, हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। हमारे सामने एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर आता है, वो है नेल्सन मंडेला। अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, मंडेला के सिद्धांतों की फौज गोरों के सैनिकों की फौज के सामने भारी पड़ी। हेडिंग देखो, हेडिंग क्या थी, सिद्धांतों की फौज वहां पेट बना सकती है जहां सैनिकों की नहीं बना सकती। सैनिकों की फौज पर भारी पड़ी, किसकी, उनके सिद्धांतों की फौज, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। 27 ईयर तक वो जेल में रहा, और ये कहीं से नहीं उठाया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी की ऐसी है। एनसीईआरटी की ऐसी की ऐसी लाइन है उनकी बुक के साथ, उनका नाम ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बस आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप इनोवेटिव तरीके से आने लगेंगे। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अब देखो दूसरा उदाहरण, हम आंग सू सू की बातें, जिन्होंने अपनी फ्रीडम फ्रॉम फियर, मेरे को 2 ही बुक का नाम आता था भाई मैंने दोनों ही चेक दिए यहाँ पे। ठीक है, और माना कि वे गांधी जी के सिद्धांतों को कैसे अडिग रही। उदाहरण हम दर्जा दे रहे हैं, सिद्धांतों की फौज अवश्य ताकत रही होगी। सवाल है कि सिद्धांत, अब देखो कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी यहाँ पे, अब क्वेश्चन फॉर्म शुरू किया। ये उदाहरण हमें दर्शा रहे हैं कि सिद्धांतों की फौज से अवश्य ही ताकत होती है, लेकिन पर सवाल ये है,
पर सवाल ये है कि इन सिद्धांतों की खोज का आधार क्या हो। क्वेश्चन बन गया ना क्वेश्चन। अब अपने को इसी का आंसर लिखना है कि सिद्धांतों की खोज का आधार क्या है। भाई ये रहा है उपयोगितावाद। फिर मैंने इसमें क्या किया, इथिक्स की कुछ कीवर्ड यूज कर लिए, मानवतावादी हो या उपयोगितावादी हो, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हो या यूटिलिटेरियन अप्रोच हो या यथास्थितिवादी हो। कीवर्ड हो गए, इनको अंडरलाइन करना था, नहीं किया, ये गलती है। 1 मिनट होल्ड रखिएगा। अरे सेशन ले रहे हो जो यार, आ रहे हो काय तो आ जाओ तो। हाँ पानी पी लेता हूँ, भूल जाता हूँ, पानी भी नहीं है। शुरू करें। अब देखो फिर ये कोटेशन ऐसे लिखनी है, बीच में कुछ भी नहीं आता, मिनिमम नॉलेज को मैक्सिमम दर्शाने की कोशिश करो। अब मेरे को इसकी पूरी लाइन आती नहीं थी, या कुछ ऐसे कहीं भी सुना हुआ था उसको चिप दिया, खत्म का। और इसमें ना विजन की पहली रैंक है ये तीनों ऐसे ना, इसमें तीनों में ही फर्स्ट रैंक रही है। ठीक है, अगला बात करता हूँ। भारतीय परंपरा में समझ के XYZ, फिर इसी को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर से देखो सवाल है, फिर से क्वेश्चन बना दिए, क्या गांधी के विचारों को वहां तक कोई रोक नहीं सकता, फिर से कोटेशन, फिर ये ऐसे हिस्टोरिकल वाला एस्पेक्ट जोड़ा, फिर उसमें कनेक्टिंग लाइन रखनी है अपने को, अष्टांगिक मार्ग, अमृत सेन अपनी पुस्तक ऐसे करके थोड़ा कनेक्टिंग लाइन, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने को लिखना है। एक दूसरा तरीका पता है क्या हो सकता था इसको, इस ऐसे को लिखने का, कि भाई यहीं पे मैं सवाल बनाना शुरू कर दूं बहुत सारे। देखो क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की किसी राष्ट्रीय ने सैन्य संबंधों की जरूरत पड़ी तो क्या समस्या आएगी? नहीं। एक क्वेश्चन बन गया, अगला क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन बना होगा। तो एक साथ भी आप 4-5 क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो, स्मार्ट पावर ने तो हार्ड पावर, नहीं सॉफ्ट पावर। अब यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो तुरंत। मान लो आपको कनेक्टिंग लाइन नहीं मिल रही तो पहली लाइन बनाओ। आइए इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमको पहले जानना पड़ेगा कि स्मार्ट पावर क्या है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ड पावर कैसे नहीं है और ये सॉफ्ट पावर क्यों है, और अंत में हम देखेंगे कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का मिश्रण, क्योंकि अपने को कंक्लूड यही करना है। फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन शुरू कर देना। आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो, यार किसी को भेज दूं? हाँ हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है यार दुर्गेश, मतलब 10 बजे तक सेशन है यार, ले रहा हूँ, मतलब बीच में काट के सेशन बच्चों को, है ना। फिर कभी भी आ जाना, फिर 12 बजे 2 बजे तक आ जाना, है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक। मैं माफी चाहूंगा जिन बच्चों ने फीस दी है मेरे को, उनसे बिल्कुल, और जिनने नहीं दिए वो तो समझ लेना यार, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अरे सब ने दिए माफी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी। तो हेडिंग को ना पार्ट सब पार्ट्स में तोड़ना। देखो अब अगर मेरे को हेडिंग तोड़नी है, जिन बच्चों को नहीं आता, स्मार्ट पावर क्या है, हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, अभी हार्ड पावर सॉफ्ट पावर दोनों क्या है, रिवीजन करना। उसके बाद इतना क्लियर है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, कनेक्टिंग लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझ में आ गया। आगे बढ़े अब हम। हाँ भाई आशुतोष, इस बार अच्छा ऐसे लिखेगा ना? हाँ सर, ट्राई करो। मतलब थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा जी। कनेक्टिंग लाइन के लिए क्वेश्चन के अलावा और कोई तरीका हो? एक मिनट। अब देखो ये कनेक्टिंग लाइन है, दरअसल यह प्रश्न बच्चों का नहीं, हमारे सारे गुजरने वाले बच्चों का है।
ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, ये कनेक्टिंग लाइन हो गई। कनेक्टिंग लाइन को ऐसे बनाना है, देखो कनेक्टिंग लाइन जैसे क्वेश्चन हो गया। आइए हम बात करते हैं ऐतिहासिक आयाम की। इस तरीके से हमने देखा कि ऐतिहासिक आयाम में ये परिप्रेक्ष्य था। अब हम बात करेंगे सामाजिक आयाम की। उस सामाजिक आयाम को गोले में बंद कर दो। दूसरी कनेक्टिंग लाइन हो सकती है कि डिफरेंट बदलते रहना, एक ही जोनर में मतलब लिखना। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट एस्पेक्ट। अच्छा, मैं बात करता हूं तो मेरा माइक की आवाज भी आती रहती है। अच्छा, आईपैड का माइक होने में भूल जाता हूँ, उसमें आती रहती। खैर कोई बात नहीं। अरे मैं तो पर्सनल टॉक भी सुन रहे हो मतलब तुम लोग, ये तो प्राइवेसी का आनंद हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, कौन से एस्पेक्ट की बात करेंगे हम अब लोग। अब मैं पढ़ाना भी भूल गया प्राइवेसी के चक्कर में। हाँ भाई, निबंध के बुक्स में करवा देता हूँ आपको, बॉडी पार्ट वाला। देखो बॉडी में ना एक कमी और लगी मेरे को, उस कमी को भी मैं डील कर रहा हूँ, अभी कमी डील कर रहा हूँ। जब भी आप निबंध लिखोगे एक सर्कुलर फॉर्मेट में जाना है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। याद है क्या वो फॉर्मेट? आप लोगों ने कुछ बच्चों ने ना न तो वो बनाया सर्कुलर, ठीक है, ना ही वो डायग्राम बनाए। कहाँ गया वो यार? हाँ ये रहा, ये वाला। इस डायग्राम को यूज करना। फिर से समझाऊं या ये समझ में आ गया या आगे बढ़ूं, बुक्स करवा दूं, ये बताओ मेरे को। इसमें कुछ एक अपडेट क्या थे वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप देखो कोई भी जैसे ऐतिहासिक आयाम आपने ले लिया तो उसको छू के मत निकलना, उसमें ना कुछ एक एग्जाम्पल देना, और वो भी रियल लाइफ वाले एग्जाम। कुछ एक डेटा फैक्ट डालना, जो मैंने आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल करवाया ना अभी कि ये करना है आपको हर एक टॉपिक पे। जैसे ही एक बार वो आप कर लोगे ना तो आपको ऐतिहासिक आयाम में 1-2 पॉइंट याद आ जाएंगे। ऐतिहासिक आयाम में आपके कुछ एक परमानेंट एग्जाम्पल है, अशोक, अकबर, गुप्त, और ये दक्षिण भारत के कौन थे? संगम काल। ठीक, मध्यकाल में आपके ऑलरेडी फिक्स है भक्ति संत और सूफी संत। इन्होंने कुछ ना कुछ करवाया ही होगा उससे रिलेटेड, तुम्हारा टॉपिक पे 100% उन्होंने कुछ ना कुछ कोटेशन दी होगी। तो इनको भूलना मत भाई, ये तीन ही याद रखने, इससे ज्यादा याद रखना नहीं है तुमको हिस्ट्री में, कि इन्होंने कुछ ना कुछ बोला ही होगा। और दोनों निबंध में ना सेम एस्पेक्ट मत यूज करना। अगर तुमने एक में गुप्त यूज कर लिया ना, अगले में भक्ति यूज करना। और अगर इसमें क्या करना, इतिहास में एक विश्व इतिहास वाला एस्पेक्ट हमेशा रखना। एक में इस गोले को ना हर एक सब्जेक्ट में एक गोले को 3 लेवल पर लेके जाना है, 1 2 3। ये हो गया विश्व वाला, वर्ल्ड वाला, ये हो गया नेशनल वाला, और ये हो गया स्थानीय, जो बेस्ट प्रैक्टिस इथिक्स में हम लोग करेंगे। अभी निबंध लिखते रहो, नेक्स्ट संडे तक आप लोग मेरे को 2-2 निबंध और सबमिट करोगे, ठीक है? ठीक है, मैं इसको अभी समझा दूंगा, लेकिन इसी फॉर्मेट पे आप नेक्स्ट वीक तक मेरे को एक निबंध और भेजोगे, ठीक है? विजन वाले जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2, ठीक है? और जिन्होंने नहीं लिखा है वो तो 4 निबंध भेजेंगे, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले एस्पेक्ट की, इसको कैसे हमको कवर करना है, ठीक है? 1 मिनट रुको। और बार बार रिपीट मत करवाओ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, और इन फ्यूचर मतलब एक क्लास और होगी निबंध की, उसमें मैं वैल्यू एडिशन कराऊंगा कि ये कराऊंगा। तो बार बार इसको एक बार समझ लो। एक तो ये ग्राफ समझना है अपने को, दोनों निबंध अलग अलग पैटर्न पे लिखने हैं, एक तो इसी पैटर्न पे लिखना है अपने को निबंध, है ना?
दूसरे का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन फॉर्मेट वाला, जो मैंने आपको बताया था अभी कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, आइए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आयाम, और उसमें ये वाला फॉर्मेट। समझ गए मेरी बात? दोनों ऐसे में डिफरेंट वो लेना है फॉर्मेट, और दोनों इस तरीके से लिखना है। अब मैं बात करता हूँ ऐतिहासिक वाला, मैंने ले लिया आपका इतिहास वाला एस्पेक्ट। सूफी संत कबीरदास तो हर जगह काम आएंगे। कबीरदास ने हर चीज पे बोला ही बोला है कुछ ना कुछ। जैसे युवाल नोआ आ रहे हैं ना आज 21 लेसन फ्रॉम 21 सेंचुरी, उस टाइम का युवाल नोआ आ रहा था कबीरदास। उसने हर किसी को दोहराया है उसके जीवन में, ठीक है। जिनका हिंदी लिटरेचर वो इस पे काम करके भेज देना भाई यार, एक एस्पेक्ट में कबीरदास जी को दोहे लिख के भेज देना मेरे को, ताकि बाकी बच्चों से शेयर कर सकूं, ठीक है। उसके बाद हमको जाना है पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे क्यों जाना है? जैसे ही ऐतिहासिक ये स्वतंत्रता के समय, अब इसमें अपने को क्या लेना है? नेहरू जी हो गए, बोस हो गया, बोस जी हो गए, गांधी जी हो गए, और एक दो क्रांतिकारी देख लेना, या कोई वुमेन देख लेना। लेकिन इनकी ना कोशिश करना इनकी बुक के भी नाम आपके साथ हो, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी बढ़ जाए। अब नेहरू जी की बुक है तो आधी रात की आजादी उनकी बुक का नाम है, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा ही होगा यार, फ्रीडम से रिलेटेड कुछ भी लिखो, आधी रात की आजादी, नाचे नेहरू जी। लेकिन थोड़ी सी ना यूट्यूब पे जाके उसकी समरी सुन लेना, ताकि तुमको आइडिया हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई बुक है आपके पास, गांधी जी का हिंद स्वराज, हर कुछ ना कुछ बोला ही होगा उन्होंने। गांधी जी के 7 पाप हो गए, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ बोला ही होगा। तो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी सिद्धांत के साथ, ट्रस्टीशिप सिद्धांत हो गया, गांधी जी के तो बहुत सारे सिद्धांत है यार, उसको यूज कर ही देना। यहाँ पे एक कोटेशन तुम्हारा इधर ही तैयार हो गया, कुछ करना ही नहीं, गांधी जी नेहरू बोस ने कुछ ना कुछ कहा ही होगा, ठीक। इतना कर लोगे कवर। उसके बाद जाना पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, पक्का लिखा होगा, कोई ना कोई आर्टिकल होगा ही होगा, कोई ना कोई डीपीएसपी होगा ही होगा, कोई वो फंडामेंटल ड्यूटी होगा ही होगा। तीनों में से मिल जाएगा, ड्यूटी, राइट और डीपीएसपी, तीनों में से एक चीज तो मिल ही जाएगी एक जगह। किस किस में? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लोकतंत्र में तो पूरा का पूरा यही इसी पे मतलब वो कर सकते हो आप, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाना है अपने को किसी भी एस्पेक्ट को, ताकि उसको लगे कि इसने 360 कवर किया है। और दोनों ऐसे ना सेम पैटर्न पे नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे और एक को इस फॉर्मेट पे लिखेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी तो ये कवर करने होगा ना, ऐतिहासिक या फिर होते अलग? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना एक अलग एस्पेक्ट, मतलब ऐसे अपने को ना वहां पे मेरे को भी ना मतलब अभी मैंने फिर से उसको वो किया, तो दोनों में ना हम लोग जैसे सोसाइटी वाला ना, हम लोग ने एक ऐसे में तो जैसे सोसाइटी, प्रशासनिक, ऐसे गोले बना बना के लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग स्पेसिफिक हो रहे हैं, वहां पे अपन ऐसे गोला नहीं बनाएंगे, वहां पे एग्जाम्पल को हम लोग कोट करेंगे ऐसे, वहां पे हम ओनली बुक्स को कोटेशन करेंगे ऐसे, एक में हम बुक्स को अंडरलाइन करेंगे। दोनों में सेम स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, उसको लगना चाहिए कि दोनों डिफरेंट है, ये रात है तो ये दिन है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रशासनिक आयाम की। प्रशासनिक आयाम में लॉ कमीशन ने कुछ बोला है क्या? सेकेंड एआरसी में कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, हर चीज के बारे में लिखा है सेकेंड एआरसी ने। बस रिपोर्ट का नाम याद रख लेना, 12 की 12 रिपोर्ट है, ठीक है। गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेके, जो पेपर 4 में मैं एग्जांपल कराऊंगा उनको यहीं पे यूज करना है घुमा के अपने को। दूसरे वाले ऐसे में अपने को एस्पेक्ट तो ये लेना है, एक तो हेडिंग नहीं देनी, दूसरा एग्जांपल्स के लेवल पर अपने को ये गोले वाला एग्जांपल खेलना है। कुछ एक में नेशनल दे देंगे, कुछ एक में इंटरनेशनल, कुछ एक में लोकल एग्जांपल, ठीक है।
अब सोशल एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट में वंचित वर्गों से रिलेटेड, वंचित वर्ग कौन है? एसटी एससी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, कोई एक्ट है क्या, यहाँ पे कोई एक्ट है क्या, कोई लॉ बना हुआ है क्या, तो वो सब कुछ हमको यूज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कि भाई इस एसटी एससी से भेदभाव निरोधक कानून बना है लेकिन अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो उसकी कमी भी दिखा दो। सोशल एस्पेक्ट में ये सारे कवर करने हैं, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, जैसे कि ट्रांसजेंडर हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, एसटी एससी हो गया, गवर्नमेंट की इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम है क्या, कोई एक्ट है क्या, वो लेना है, ठीक है। अब सोसाइटी की सिक्योरिटी भी अपने को करनी है, ठीक है। उसमें इंटरनल सिक्योरिटी, कोविड-19 अपने आप में एक एस्पेक्ट हो गया, तो कोविड-19 को लेके चलना है। लाइक आपका एजुकेशन वाला क्वेश्चन था, निबंध था, उसमें एजुकेशन वाले निबंध में कोविड-19 आप लोगों ने नहीं शामिल किया, बहुत सारे बच्चों ने, जबकि मैंने बोला था कि कोविड-19 को यूज करना है। इंटरनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट बहुत सारे बच्चों ने शामिल नहीं किया। भाई कोई ना थ्रेट पोज करेगा ही ना इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं बुक्स करवाऊंगा, लेकिन ये एक बार कवर कर दो फिर से, आप लोग फिर से रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको नहीं करवाऊंगा, ये लास्ट टाइम है, क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ा इसको जल्दी भगा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में करवा रहा हूँ। और तब तक आप मतलब माइक कैमरा ऑफ करके कुछ और कर सकते हो, जिसको अच्छे से क्लियर है, मैं फिर आपको मैसेज डाल दूंगा 5-7 मिनट बाद, तो आप ज्वाइन कर लेना, अप्रोक्स 7 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना आप, तब तक मैं इनको करवा दूंगा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलवाद, इसका कोई प्रभाव है क्या, आतंकवाद, इसका कोई प्रभाव है क्या, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, इससे रिलेटेड कोई एस्पेक्ट है क्या, तो इन एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ अपने पास है क्या, तो अपने को उसको उसमें शामिल करना है अपने निबंध में, ठीक। अगला है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसमें एआई मीडिया, एआई मीडिया के साथ अपने को क्या करना है, चैट जीपीटी, और जैसे ये आए 2 बुक अपने पास सीधा नाम आ जाना चाहिए, होमो डुअस, ये है युवाल नोआ हरारे की, और दूसरी बुक का नाम है, वो है कौन सी, थर्ड, उसका नाम है, सॉरी इसका नाम भी भूल, एल्विन टफलर की द थर्ड वेव, ठीक। उसके बाद थिंकर, कोई रिपोर्ट है क्या, कोई इंडेक्स है क्या, उसमें कोई रैंक है क्या, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट दिखाने। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करना है, और इकोनॉमी में 3 लेवल पर बात करना भाई, एग्रीकल्चर पर, उद्योग पर, और सेवा पर, तीनों लेवल पे बात करनी है अपने को। और आपको लगता है कि इससे जो रेलिवेंट पार्ट है ना, उस पर बात कर लेना, ठीक है। इसमें बेरोजगारी, गरीबी, सब इसमें देख लेना भाई, एक एस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको भी कवर करना है भाई, ज्योग्राफिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड एनडीआरएफ है, एनडीएम है, एनडीआरएफ वगैरह कोई एक्ट है क्या। उसके बाद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, ठीक है। एसडीजी से रिलेटेड कोई केस स्टडी है क्या, एसडीजी ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। थिंकर, ऑलरेडी आपको एथिक्स के डायमेंशन कौन कौन से हैं, अस्तित्ववाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, नैतिकतावादी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र क्या है, डिलेमा क्या है, इससे रिलेटेड अगर कोई एस्पेक्ट कवर हो रहा है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद आईआर, ह्यूमन राइट, और उसके बाद कोई कंक्लूजन है क्या, कीवर्ड वगैरह तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस ना बाद में करवा दूंगा मैं, मतलब इथिक्स के साथ बेस्ट प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो उनको ऐसे में यूज करते रहना। और उसके बाद निष्कर्ष को कनेक्ट करना है, इंट्रोडक्शन में जो भी स्टोरी बताऊं उसको पॉजिटिव एंड निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव और आगे की राह आधारित होना चाहिए, मतलब वे फॉरवर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ एक बुक्स हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने पिछली बार नहीं की थी।
तो करनी है या फिर नेक्स्ट सेशन में करें? मेरे को कुछ एक लोग रिप्लाई कर दो भाई। 9:56 हो गया, तो जल्दी ही हमको सेशन लेना पड़ेगा। अगर बुक करनी है तो मेरे हिसाब से कल हम लोग सेशन करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर आज का हो गया, कल सेशन ले लेना, तो मैं कल सेशन ले लूंगा, क्योंकि अपने को ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि एक्स्ट्रा सेशन हो जाएगा 1 घंटे का, तो कोई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या अभी करवा दो। कर ले। अभी 1 मिनट, मेरे को मैसेज कर देना भाई जिनको लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन, वोटिंग करवा रहा हूँ नेक्स्ट सेशन। मैसेज देखता हूँ मैं। सर ये ग्राफ फिर से समझा दीजिए। कल नेक्स्ट सेशन आज वाले कौन कौन से हैं? मैसेज डालो यार, सब मैसेज डालो, मैसेज वाला ऑप्शन हो रहा है। दो वोटिंग आ गई कल, एक है आज, तीन वोटिंग आ गई भाई कल की, 4 वोटिंग आ गई भाई कल की। 4:1 में, 5:1 में लड़ाई। जल्दी जल्दी जल्दी, 5:1 हुई, एक और आना चाहिए कल वाला। और इस तरीके से कल वाले जीत जाते हैं। और कल होगा अपना सेशन आधे घंटे का, आधा पौन घंटे का सेशन लूंगा, बुक सारी मैं करवा दूंगा, ठीक है। कुछ एक बच्चों को घर भी जाना है, मतलब आधा, मतलब 45-30 मिनट लगेगी सारी बुक्स करवाने में। क्योंकि मेरे को ना बात ये कि बुक मैं अभी करवा भी दूंगा, अभी मेरी बात समझो, लेकिन मेरे को उनका एप्लीकेशन भी बताना पड़ेगा कि आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन के चक्कर में बोल रहा हूँ कि हम लोगों का कल अगर सेशन 1 घंटा और 15 मिनट के आसपास भी चला जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तृप्ति जी, ठीक है, कल हम लोग कर लेते हैं सेम टाइम 8:30 पे मैं सेशन शुरू करूंगा और 9:30 तक आपको फ्री कर दूंगा मैक्सिमम, ठीक है। तो कल सेशन करें, बाकी का हम लोग कल 8:30 to 9:30 मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका बुक वाला जो पार्ट है। और जो भी मतलब वैल्यू एडिशन मेरे एंड से अभी मेरे पास है वो मैं कल करवा दूंगा। बाकी का जो रिमेनिंग है उसको हम लोग नेक्स्ट वीक, आप लोग सब लोग मेरे को कंटेंट बना के दोगे नेक्स्ट वीक तक। जो मैंने 10 थीम करवाई है उन पे मतलब 15-15, 20-20 मिनट दोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेंस लिखने वाले बच्चे दुखी हो गए क्या मेरे से? बहुत लेट चल रहा है सेशन हमारा, देख ही नहीं रहे तो इन्होंने देखना ही बंद कर दिया। लेट चल रहा है। अभी निबंध वाला सेक्शन करेंगे, वो पेपर 4 वाला सेशन करेंगे ना, तो उसमें क्या रहेगा कि कुछ एक जो पेपर 4 वाले जो कोटेशन है, पेपर 4 वाले जो थिंकर है, इस बार मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। पिछली बार तो मैंने नहीं करवाए थे तुम्हें, लेकिन इस बार ना वो मैं डिटेल से करवा दूंगा थोड़ा सा। तो अपने को पेपर 1 का जो मटेरियल है वो इधर मिल जाएगा अपने को, पेपर मतलब निबंध में अपने को काम आ जाएगा। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम लोग सेम मतलब 8:30 to 9:30 मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है। बुक्स और उनका सारा एप्लीकेशन पार्ट बता दूंगा कि कैसे हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो गालियां मत देना। बाकी कल 1-2 बच्चे एक्चुअल में क्या है, उसका एक रीजन ये भी है कि 2 बच्चे जो मतलब आज जिनसे कनेक्ट हुआ हूँ तो उनको भी ना ये बुक वाला सेशन लेना है, तो बुक वाला सेशन उनका भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे जो पीछे घूम रहा है ना वो तहसीलदार है, वो मेरा दोस्त है यूपी में। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।